बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहादत का वाक़या तो ऐसा है कि हजरत हुसैन की शहादत से आसमान और ज़मीन भी कांप उठे। ये दुनिया का तन्हा ऐसा वाक़या है कि जिसके बाद आसमान लाल पड़ गया था और उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून मिलता था। कई दिनों तक लाल आंधियां चलती रही और हर तरफ एक बेहद सी छा गई, क्योंकि हजरत हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी के नवासे हजरत हुसैन को बड़ी बेदर्दी से करबला के मैदान में शहीद किया गया था। प्यारे दोस्तों, हजरत हुसैन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाती और हजरत फातिमा के लड़के थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औफात 50 साल के बाद जब याजिद बादशाह बने तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथों पर बैयत करें और मुझे अपने बादशाह और खलीफा माने। याजिद एक बहुत गुनाहगार और ऐसी करने वाला इंसान था। वो मुसलमानों का बादशाह बनने की बिल्कुल लायक नहीं था। यहाँ तक कि कई तारीख लिखने वाले ने याजिद के बारे में लिखा है कि वो शराब भी पीता था। इसीलिए जब हजरत हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद मुसलमानों का खलीफा और बादशाह बन चुके हैं, तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने की बिल्कुल लायक नहीं है, इसीलिए मैं कभी भी उसके हाथों पर बैयत नहीं करूंगा, क्योंकि हजरत हुसैन हमारे नबी के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज्यादा मशहूर हस्ती थे। इसीलिए मुसलमानों में जब तक हजरत हुसैन यजीद को अपना खलीफा ना मानते, तब तक दूसरे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद भी यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार ना होती। अब एक खबर मदीना के गवर्नर वालिद तक पहुंच चुकी थी, तो उसने हजरत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा मान ले, वरना आपके खिलाफ कई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनाहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज नहीं मान सकता, इसलिए मैं मरना तो गवारा करूंगा, लेकिन यजीद को कभी भी अपना खलीफा तस्लीम नहीं करूंगा। दोस्तों, कूफा शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हजरत हुसैन की राह यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए जब इन लोगों को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने भी यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया है, तो कूफा शहर वालों ने बहुत सारे खत लिखकर हजरत हुसैन को कहा कि आप हमारे पास कूफा आइए, हम आपको अपना बादशाह और खलीफा तस्लीम करेंगे और आपकी खातिर अगर हमें लड़ना पड़े तो हम अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। ये बात जब हजरत हुसैन को पहुंची तो उन्होंने कूफा शहर जाने का इरादा बना लिया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि आप इस तरह से सफर ना करें, यजीद की हुकूमत बहुत जालिम है, इसलिए वो आपके खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसलिए आप कूफा वालों को पैगाम भेज दे कि अगर वो हकीकत में आपको अपना खलीफा तस्लीम करते हैं तो खुद ही अपने लश्कर लेकर मदीना आ जाए। लेकिन हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कूफा जाना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि मैंने आज रात इस बारे में एक ख्वाब देखा है और मेरी लड़ाई करने का कोई भी इरादा नहीं है। जब यजीद को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने उसे अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया, तो उसने हर वो तरीका अपनाया कि जिससे वो हजरत हुसैन को डरा धमका कर अपनी बात मानने के लिए राजी कर ले। इसीलिए जब यजीद को खबर हुई कि हजरत हुसैन कूफा शहर की तरफ अपना लश्कर लेकर निकल चुके हैं और कूफा वाले हजरत हुसैन को अपना खलीफा और बादशाह बनाना चाहते हैं, तो यजीद ने अपना महल के एक बहुत ही जालिम और सख्त दिल इंसान को कूफा शहर का गवर्नर बना दिया। उसका नाम इब्ने जियाद था। यजीद ने अपने गवर्नर इब्ने जियाद को हुक्म दिया कि अगर हजरत हुसैन कूफा शहर पहुंचने की कोशिश करे तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए, उन्हें किसी हाल में भी कूफा शहर में ना पहुंचने दिया जाए। दोस्तों, कूफा शहर से सैकड़ों किलोमीटर पहले करबला का मैदान पड़ता है। जब हजरत हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो इधर कूफा शहर के गवर्नर ने एक बहुत बड़ा लश्कर करबला की तरफ खाना किया। इस लश्कर का सरदार इब्ने साद था। दुश्मनों का लश्कर जैसे ही करबला के मैदान पहुंचा तो सबसे पहले उन लोगों ने नदी के किनारे अपनी आदमियों को फैला दिया ताकि हजरत हुसैन के काफिलों वालों को एक बूंद भी पानी नसीब ना हो
और ये लोग मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा मान ले। हजरत हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें 32 लोग घोड़ों पर सवार थे और बाकी सब पैदल आए थे। 3 दिनों तक हजरत हुसैन और उनके साथी सब प्यासे रहे। हजरत हुसैन के साथ करबला के मैदान में उनकी बहन, भाई और लड़के भी सभी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर ने जब देखा कि पानी रोकने के बावजूद हजरत हुसैन और उनके साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने हजरत हुसैन के लश्कर पर हमला करना चाहा। तो हजरत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा कि हमें रात भर सोचने का मौका दो, फिर हम फैसला करेंगे। ये पैगाम सुनकर सिमर की, जिसने हजरत हुसैन की गर्दन काटी थी, तो उसने कहा कि हम रात भर की मोहलत नहीं दे सकते, बल्कि इसी वक्त हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा कि ए सिमर, मोहल्लत ही तो मांग रहे हैं, अगर वो बगैर लड़े मान जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी, इसलिए रात भर की मोहल्लत दे देना चाहिए। सिमर ने कहा कि ठीक है, अगर रात भर में समझ जाते हैं तो ठीक, वरना सुबह हम हमला कर देंगे। ये जुमे की रात थी। हजरत हुसैन ने अपना तमाम साथियों को जमा करके फरमाया कि ए मेरे दोस्तों, ये मेरे साथियों, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम्हें अपनी जान गंवाना पड़े, इसीलिए मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है। मैं इन दुश्मनों का जैसा हो सकेगा मुकाबला करूंगा, वरना अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। सारे साथियों ने जवाब दिया कि ए हुसैन, कुछ भी हो जाए, हम आपको इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाएंगे और इन दुश्मनों को आपसे लड़ने से पहले हमारा मुकाबला करना होगा। आपकी खातिर हम अपने सर कटा देंगे और अपनी जानों को नजराना पेश कर देंगे। सारी रात हजरत हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगी और अपनी फरियाद रखी। सुबह सबने फजर की नमाज पढ़ी। सामने दुश्मनों का लश्कर हमला करने के लिए तैयार था कि उसी वक्त हजरत हुसैन को हल्की सी नींद आ गई और फिर जब वो बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। साथियों ने पूछा कि हजरत, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि अभी ख्वाब में मुझे अपने नाना हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर आए। वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। और फिर हजरत हुसैन ने अपने लश्कर को तरतीब देकर खड़ा किया और सामने दुश्मनों को पुकार कर कहा कि ए लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम रसूल के नवासे से जंग लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन थे? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? क्या हजरत हमजा मेरे नाना के चाचा नहीं थे? क्या हजरत जाफर मेरे नाना मोहम्मद के चाचा भाई नहीं थे? क्या तुम्हें मेरे नाना की वो बात याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? दुश्मनों के लश्कर पर हजरत हुसैन की इन बातों का कोई असर ना हुआ। उनके लश्कर में सिर्फ एक मुसलमान हजरत हूर बिन कैस ऐसे थे कि जो यजीद के लश्कर को छोड़कर हजरत हुसैन की तरफ आ गए और कहने लगे कि ये वक्त है जन्नत और दोजख को फैसला करने का। अगर आज मैं हजरत हुसैन पर तलवार उठा लूंगा तो अल्लाह मुझे हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने सबसे पहला तीर हजरत हुसैन के लश्कर की तरफ चलाते हुए कहा कि तुम लोग गवाह रहना कि आज सबसे पहला तीर मैंने चलाया था। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। हजरत हुसैन के लश्कर के साथ अल्लाह की एक खास मदद थी कि सामने दुश्मनों का 4000 लश्कर था और इधर हजरत हुसैन की तरफ सिर्फ 72 लोग थे। लेकिन ये 72 लोग उन 4000 दुश्मनों को अपनी तलवारों से ऐसे काट रहे थे जैसे कि गाजर मूली काटे जाते हैं। हजरत हुसैन के लश्कर में एक बहुत बहादुर मुसलमान थे, उनका नाम हजरत जुहैर था। दुश्मनों के 10-10 लोग एक साथ मिलकर हजरत जुहैर पर हमला करते, लेकिन हजरत जुहैर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार हवा में लहराते हुए ऐसी तेजी से उन दुश्मनों का मुकाबला करते कि पलक झपकते ही सबको गर्दन काटकर उन्हें जमीन पर गिरा देते। कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हजरत जुहैर को देखकर सारे दुश्मन सहम जा रहे थे कि तभी सिमर ने हुक्म दिया कि जुहैर के पास कोई ना जाओ, बल्कि दूर ही से उनके ऊपर पत्थर मारो और तीर चला चला कर उनको जख्मी करो, वरना वो आज सारे
लश्कर को खत्म कर देंगे। और फिर दुश्मनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूर से हजरत जुहैर पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। हजरत जुहैर बहुत देर तक पत्थरों को रोकते रहे, लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो सीधे हजरत जुहैर के कंधों पर आकर लगा, कि जिससे उनका हाथ कट गया। सिमर के हुक्म पर फौज ने दौड़कर हजरत जुहैर को रस्सियों में बांधकर जकड़ लिया और अपने सरदार इब्ने साद के सामने लाकर पेश किया। हजरत जुहैर ने इब्ने साद से कहा कि शुक्र मना कि मेरे हाथ कट गए, वरना आज मैं तेरे सारे लश्कर को काट देता। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इनकी गर्दन उड़ा दो, और फिर पीछे से सिमर ने अपनी तलवार से हजरत जुहैर की गर्दन काट दी। हजरत हुसैन का लश्कर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था कि दुश्मनों से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसीलिए दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने 500 तीर अंदाज को तीर कमान देकर भेजा और कहा कि दूर ही से हजरत हुसैन के घोड़े को तीर चला चला कर मार डालो, ताकि हुसैन के लश्कर वाले बेबस हो जाए और फिर हम अपने घोड़ों से उन पर हमला कर दे। उन 500 तीर अंदाज ने दूर ही से तीर चलाना शुरू किए और हजरत हुसैन के सारे घोड़े को मार डाला। घोड़े के मारने की वजह से हजरत हुसैन का सारा लश्कर पैदल हो गया। जुमे का दिन था, दोपहर का वक्त हो चुका था, जुमे की नमाज का वक्त करीब था। तो हजरत हुसैन ने अपने एक साथी से कहा कि आवाज लगाकर दुश्मनों के सरदार से कहो कि हमें जुमे की नमाज पढ़ना है, तुम थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर को रोक लो ताकि हम नमाज पढ़ सके। लेकिन सामने से दुश्मनों के सरदार ने जवाब दिया कि हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मजबूर होकर हजरत हुसैन ने नमाज खौफ पढ़ी। वो इस तरह के आधे लोग दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और आधे लोग पीछे जमात के साथ जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। फिर जब ये लोग नमाज से फारिग हुए तो ये दुश्मन का मुकाबला करने लगे और बाकी लोगों ने आकर अपनी जुमे की नमाज पढ़ी। लड़ाई मुसलसल जारी थी। दुश्मनों की फौज के पास घोड़े और हथियार थे, लेकिन हजरत हुसैन की फौज के सारे घोड़े मरे जा चुके थे। इसीलिए दुश्मनों ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन की फौज पर हमला कर दिया और एक एक करके हजरत हुसैन की फौज के सारे लोगों को मार दिया। हजरत हुसैन के बड़े लड़के हजरत अली अकबर सामने खड़े थे। एक दुश्मन ने अपना घोड़ा दौड़ाया और हजरत अली अकबर के सीने पर अपनी तलवार चलाते हुए उनकी गर्दन उड़ा दी। अपने बेटे को इस तरह कत्ल होता देख हजरत हुसैन भी तड़प कर उठे और दौड़कर अली अकबर को अपनी गोद में ले लिया। आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन दुश्मनों ने आज नवासे रसूल पर रहम ना खाया। हजरत अली अकबर ने अपने बाप हजरत हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिया। हजरत हुसैन ने अपने बेटे की लाश उठाकर एक किनारे रखी। उसी वक्त एक दुश्मन ने हजरत हुसैन पर हमला करना चाहा, तो हजरत हुसैन के भाई हजरत अब्बास आगे बढ़े और उस दुश्मन का जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो अपने घोड़े पर सवार था और हजरत अब्बास पैदल थे। इसलिए थोड़ी देर के मुकाबले के बाद उस दुश्मन ने हजरत अब्बास को भी शहीद कर दिया। एक एक करके सारे अहले बैत शहीद होते जा रहे थे। हजरत हुसैन के साथ उस दिन उनके घर वालों में से 18 लोग आए थे, लेकिन ये दुश्मन एक एक को ताक ताक कर शहीद करते जा रहे थे। हजरत हुसैन अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों और भाइयों को जबा होते देख रहे थे। हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने जब देखा कि दुश्मनों ने मेरे चाचा हजरत हुसैन पर हमला कर दिया है, तो एक 6 साल का बच्चा अपने खेमे से एक लाठी लेकर अपने चाचा हजरत हुसैन को बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी सामने से दुश्मन ने एक तीर चलाया और फिर घोड़ा दौड़ाकर हजरत हुसैन के सामने ही उनके भतीजे हजरत अब्दुल्ला के सीने पर तलवार मारी और उन्हें शहीद कर दिया। जिस वक्त दुश्मन ने हजरत हुसैन के भतीजे के सीने पर अपनी तलवार भूकी, तो भतीजे अब्दुल्ला ने चीखती आवाज में अपने चाचा हजरत हुसैन को पुकारते हुए कहा कि हाय मेरे चाचा, मुझे बचाओ। हजरत हुसैन अपने भतीजे को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक दुश्मन अपना काम कर चुका था और हजरत अब्दुल्ला के सीने से खून का फव्वारा उबाल रहा था। हजरत हुसैन ने दौड़कर अपने भतीजे अब्दुल्ला को अपनी गोद में ले लिया और रोते हुए कहा, ए मेरे भतीजे, मुझे माफ कर देना। आज करबला के मैदान में तेरा चाचा हुसैन बहुत बेबस है। देखते ही देखते भतीजे ने हजरत हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिया। हजरत हुसैन ने
रोते हुए भतीजे की लाश उठाकर किनारे रखी। खेमे के अंदर से घर की औरतें ये सारा मंजर देख रही थी। हजरत हुसैन की बहन हजरत जैनब खेमे के अंदर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई और रो रो कर दुआएं कर रही थी कि ए अल्लाह, आज अपने नबी के नवासे और मेरे भाई हुसैन की मदद फरमा। या अल्लाह, आप देख रहे हैं ना कि इन दुश्मनों ने कैसे मेरे घर वालों को शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से लड़ने वाले उनके दुश्मन कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, बल्कि सबके सब मुसलमान थे। ये कौम कल कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगी कि जिसने अपने नबी की औलाद को भी कत्ल कर दिया। और जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे भाई और साथी शहीद कर दिए गए, तो हजरत हुसैन ने अपनी तलवार उठाई और दुश्मनों से लड़ने के लिए इरादे से आगे बढ़े। इतनी देर में हजरत हुसैन को अपने सबसे छोटे बेटे का ख्याल आ गया और उसे देखकर रोने लगे। सोच रहे होंगे कि आज ये मेरा प्यारा बच्चा यतीम हो जाएगा, उसके सर से बाप का साया उठ जाएगा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर हाथ रखकर उसे देखा जा रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे कि तभी सामने से एक दुश्मन ने तीर चलाया। इस मासूम की आह भी ना निकली और वो बच्चा अपनी बाप की गोद में ही गिरकर शहीद हो गया। बेटी की ऐसी मौत देखकर हजरत हुसैन भी तड़प उठे और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी खुद को संभाला और फिर अपनी गर्दन से बहता हुआ खून हाथ में लेकर आसमान की तरफ उछाल दिया और कहा कि ए अल्लाह, अगर आप इस हाल में भी मुझसे राजी है तो हुसैन भी आज आपसे इस हालत में राजी है। और फिर हजरत हुसैन ने अपनी तलवार लेकर दुश्मनों का मुकाबला शुरू किया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अल्लाह ने बहुत ताकत अता फरमाई थी, इसीलिए जो भी उनके सामने आता अपनी जान से हाथ धो बैठता। हजरत हुसैन 3 दिनों से प्यासे थे। दुश्मनों ने पानी तक रोक रखा था। पानी का एक बूंद भी इस नबी के नवासे को नसीब ना हुआ। उसी हालत में प्यासे हजरत हुसैन करबला के मैदान में अकेले दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। हजरत हुसैन ऐसी बहादुरी से लड़ रहे थे कि दुश्मनों के लश्कर में से एक आदमी की, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अम्मर था, उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा कि जिसकी आंखों के सामने उसके सारे घर वालों को शहीद कर दिया गया हो, फिर भी वो इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ अपने दुश्मनों का मुकाबला करे जैसा कि आज हुसैन कर रहे हैं। हजरत हुसैन को वो बहुत तेज प्यास लगी थी, इसीलिए वो लश्कर को काटते हुए सामने दरिया की तरफ बढ़े और दरिया के पास पहुंचकर जैसे ही हाथ में पानी लेकर पानी पीना चाहा तो सामने से एक दुश्मन ने ऐसे तीर चलाया कि वो सीधे हजरत हुसैन की गर्दन को लगता हुआ गुजर गया और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। हजरत हुसैन ने अपनी गर्दन का खून अपने हाथ में लिया और अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, लगता है आपसे मैं प्यासा ही मिलूंगा। और फिर हजरत हुसैन उठे और दुश्मनों की तरफ मुड़े तो दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेरे लिया था। दुश्मन की फौज घोड़ा पर थी और हजरत हुसैन पैदल भूखे प्यासे अकेले उन दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। हजरत हुसैन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए उठे और हाथ में तलवार ली, लेकिन तभी एक दुश्मन ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाएं कंधे पर तलवार से हमला किया कि जिसकी वजह से हजरत हुसैन का हाथ कट गया और वो बेबस हो गया। लेकिन हजरत हुसैन ने हार न मानी और तलवार दूसरे हाथ में लेकर दुश्मनों का मुकाबला करना चाहा, लेकिन तभी एक दुश्मन ने एक बड़ा सा तीर की, जिसको नेजा बोलते हैं, उससे हजरत हुसैन पर हमला किया और वो नेजा सीधे हजरत हुसैन के सीने में घुसा दिया। हजरत हुसैन बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। सिमर ने फौज से कहा कि आगे बढ़कर हुसैन की गर्दन काटो, लेकिन कोई इसकी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन तन पर रखकर हजरत हुसैन का सर काट दिया। हजरत हुसैन का जिस्म धड़ाम से जमीन पर गिरा और फिर सिमर के हुक्म पर हजरत हुसैन का सर तलवार की नोक में लगाकर आसमान की तरफ उठा दिया
दिया गया। सीमर ने हुक्म दिया कि जितने लोग हुसैन के साथ आए थे उन सभी की गर्दन काटो और तलवारों की नोकों पर चढ़ा दो। हजरत हुसैन के सभी साथियों की गर्दन काटी गई और सभी के कटे सर तलवारों की नोकों पर चढ़ा दिए गए। उसके बाद सीमर ने हुक्म दिया कि हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए जाए। सीमर के हुक्म पर ऐसा ही किया गया और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर घोड़े दौड़ाकर उनकी लाश को खराब कर दिया गया। हजरत हुसैन के जिस्म पर 32 तलवारों के जख्म थे और 34 नेजों के जख्म थे। दोस्तों, इस बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन को शहीद किया गया। इसके बाद सिमर के हुक्म पर फौज ने खेमों में बैठी औरतों पर हमला कर दिया और उनका सारा सामान लूट लिया। सारी औरतों के हाथों में जंजीरें बांधकर उन्हें बाहर निकाला गया। तो उन औरतों में हजरत हुसैन की बहन हजरत जैनब भी थी। हजरत जैनब ने जब बाहर निकलकर घर वालों की लाशें देखी और अपने भाई हजरत हुसैन और अपने कटा हुआ सर तलवारों पर चढ़ा देखा तो तड़प उठी और फिर हजरत जैनब रोते हुए आसमान की तरफ देखा और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकार कर एक कैसा मरसिया पढ़ा कि उसे सुनकर दुश्मन भी रोने लगे। हजरत जैनब ने रोते हुए मरसिया पढ़ा और कहा, हाय मेरे नाना मोहम्मद, हाय मेरे नाना मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ, आज आकर करबला के मैदान में आकर देख लो, तुम्हारे घर की लड़कियों को आज जंजीरों में जकड़ कर रख दिया गया है, तुम्हारे बच्चे को कत्ल कर दिया गया है। मेरे नाना मोहम्मद आ जाओ, आज करबला के मैदान में आकर देख लो कि तुम्हारे हुसैन के साथ इन लोगों ने क्या सुलूक किया है। उनका सर काट दिया है और तलवारों पर उठाकर ले जा रहे हैं। ये मरसिया सुनकर दुश्मनों के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तभी दुश्मनों की नजर हजरत हुसैन के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन पर पड़ी। वो बहुत बीमार थे, इसलिए खेमे के अंदर लेटे हुए थे। दुश्मनों ने जब उन्हें कत्ल करना चाहा तो हजरत जैनब इमाम जैनुल आबिदीन को बचाने के लिए उन पर लेट गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि ए अल्लाह के दुश्मनों, अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है। रसूल के घर वालों की कितनी लाशों बिछाइएगा, कितनी की गर्दन काटेंगे, कुछ तो शर्म करो। आखिर मजबूर होकर दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा और हजरत जैनब ने अपने भाई के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन को कत्ल ना होने दिया और फिर इन सारे लोगों को कैदी बनाकर यजीद के महल पहुंचाया। सारे रास्ते हजरत जैनब अपने भाई हुसैन की ये हालत देखकर रोती रही और इन दुश्मनों के लिए बद्दुआ करती रही। आखिर कई दिनों के सफर के बाद ये काफिला यजीद के महल पहुंचा। हजरत हुसैन और उनके साथियों का कटा हुआ सर जालिम यजीद के सामने रखा गया तो सीना तान कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो भी मेरे मुख्तलिफ करेगा और मेरे बात नहीं मानेगा तो उसका अंजाम यही होगा। यजीद के साथ में एक लकड़ी की छड़ी थी तो उसने वो छड़ी हजरत हुसैन के कटे सर पर मारी और फिर उठा और फिर होठों पर छड़ी मारते हुए कहा कि मेरे खिलाफ जाने वालों का यही अंजाम होगा। ये मंजर देखकर एक सहाबी हजरत अबू बर्ज अलमी खड़े हो गए और यजीद से कहने लगे कि ये जालिम, अपनी छड़ी हुसैन के होठों से हटा लो, मैंने इन होठों पर अपनी नबी के होठों को लगते देखा है। यजीद ने कहा कि ए अबू बर्ज, शुक्र मना कि तू बूढ़ा हो गया है और तेरे बाल सफेद हो गए हैं, इसलिए मैं तेरी इज्जत करता हूँ, वरना अभी मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता। जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उसी दिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में एक बोतल है कि जिसमें खून भरा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपके हाथ में एक खून कैसा है? तो फरमाया कि ये मेरे हुसैन और उसके साथियों का खून है जो मैं सुबह से जमा कर रहा हूँ और कयामत के दिन में अल्लाह के सामने गवाह बनकर आऊंगा कि इन जालिमों ने कैसे मेरे हुसैन को शहीद किया है। जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन शाम और इराक मुल्क में जिस पत्थर को भी उठाया जाता उसके नीचे से खून निकलता।
वहां की मिट्टी से खून निकल रहा था, पत्थरों से खून निकल रहा था। ये देख सभी हैरान थे। हजरत हुसैन के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन हर वक्त रोया करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि हजरत आप इतना ज्यादा क्यों रोते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ खो गया था, बाद में मिल भी गया था, लेकिन फिर भी उस बेटे को याद कर करके हजरत याकूब इतना रोते थे कि उन्होंने अपनी आंखें खराब कर ली थी। मैंने तो अपने आंखों के सामने अपने पूरे घर वालों को जबा होते देखा, तो मैं कैसा ना रोऊं? तो यजीद जब हजरत हुसैन के सर की बेहुरमती करने लगा तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ए लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और 14 पुश्तों के बाद मेरा नस्बी से मिलता है, और एक तुम लोग है कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब अपनी भतीजे इमाम जैनुल आबिदीन को पकड़कर रोए जा रही थी और अपने भाई हजरत हुसैन के कटे सर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हजरत जैनुल आबिदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना कि तेरे बाप ने मेरे मुख्तलिफ की, तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हजरत जैनुल आबिदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ए यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत ज़ैनब के साथ में उनके भाई हजरत हुसैन का सर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हजरत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत ज़ैनब सारे रास्ता भर अपने भाई हजरत हुसैन का सर देख रोती जा रही थी। आखिर फिर ये लूटा हुआ काफिला कई दुनिया के सफर के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर काट दिया है, तो लोगों में कोहराम मच गया और हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। सारी मदीना के लोग सिमट कर हजरत ज़ैनब के पास पहुंचे। हजरत ज़ैनब बहुत खामोश थी, किसी से भी बात नहीं कर रही थी। हजरत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थे। अचानक हजरत ज़ैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हजरत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो आंखों से वो इख्तियास आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के पास हजरत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर कहा कि ए मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते कि दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए, और जब इससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने तुम्हारे प्यारे हुसैन का सर काट दिया। हजरत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हजरत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी की जिसका नाम इब्ने जुबैर था, तो उसने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पुकार कर उन्हें गालियां दी और बुरा कहा। तो हजरत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा था कि ए इब्ने जुबैरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जुबैरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बीत करने लगा। घोड़े की बीत करने की वजह से इब्ने जुबैरा का पैर फिसला और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसके एक टांगे घोड़े में बंदी जीन में फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीटते हुए पत्थरों के ऊपर दौड़ते लगा। वो घोड़ा इब्ने जुबैरा को घसीटता हुआ इतनी तेज दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोटों से इब्ने जुबैरा का जिस्म काट काट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म काट कर
जख्म खत्म हो गया। सिर्फ उसकी वो टांग बची थी कि जो उसे घोड़े की जीन में फंसी हुई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिनों के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे, तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी की, जिसका नाम इब्ने नुमैल था, उसने हजरत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया। वो तीर सीधा आकर हजरत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने नुमैल से कहा कि ए जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हजरत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेता, फिर भी उसका प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने जियाद के, जिसने हजरत इमाम हुसैन का सर काटने का हुक्म दिया था, और उसी के हुक्म पर फौजी ने हजरत हुसैन का सर कटा था। तो इब्ने जियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्ने जियाद हजरत हुसैन का सर काट कर शाम को अपने महल पहुंचाया तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वो आग मेरे सरदार इब्ने जियाद को जलाकर खत्म कर देती, लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई और इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ए आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो मेरे तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा कि हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नजर आई थी। तो इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हजरत सुफियान सोरी फरमाते हैं कि हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले दुश्मनों से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और फिर बढ़ते बढ़ते वो इतनी लंबी हो गई कि उससे अपनी शर्मगाह किसी चीज से बांध कर रखनी पड़ती थी और वो शर्म से लोगों के बीच ना जाता, अपने घर में ही बैठा रहता। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता, फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट ही फट गया और उसकी मौत हो गई। हजरत अबू कबीलन फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया था। तो जिस वक्त हजरत हुसैन को शहीद किया गया था, अचानक सूरज ग्रहण होने लगा और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात को तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नजर आने लगे और हमें ऐसा लगा कि शायद कयामत आ गई। इमाम जोहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन बैतुल मुकद्दस में जो भी कंक्रीट उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून मिलता और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब कयामत आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये था हजरत इमाम हुसैन की शहादत का पूरा वाकिया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाकिया समझ में आया होगा और आप लोग इस वाकिया को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर देंगे। अगर इस वीडियो में कोई गलती नजर आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगा और उस गलती के लिए हम पहले से ही अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने में जो भी हमसे गलती हुई है, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को ये पता चल सके कि करबला में इमाम हुसैन के साथ क्या क्या हुआ था। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।